हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर फ़ातिमा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो नोट्स हब पे। वेलकम टू बायो नोट्स हब. दिस चैनल इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर MSc Zoology students from all Indian universities. Here today in this lecture I will be covering semester 1 CC paper 2, which is molecular cell biology in a simple, conceptual and exam oriented manner. This video is about syllabus discussion of this paper. In this channel, you wonder what you will get in this channel. इस चैनल पे आप लोग को कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन मिलेगा. आज मैं डिस्कस करूँगी मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी जो पेपर 2 है उसके बारे में. और इस चैनल पे आप लोग को कंसेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस टॉपिक के. आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, PYQs डिस्कशन होगा. और यही सब सिलेबस आपके CSIR नेट, गेट और अदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ओरिएंटेशंस में काम आएगा. बायो नोट्स. माई एम इज़ टू हेल्प you understand, revise and score better with well structured bio notes and clear explanations. So बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज CBCS सिलेबस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर MSc सब्जेक्ट जूलॉजी. और आज का टॉपिक है हमारा सिलेबस का पेपर 2, सेमेस्टर 1 पेपर 2, विच इज़ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पेपर होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. ये पेपर में 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं. अब प्रैक्टिकल में आप लोग को इसमें वाइवा होता है, असाइनमेंट होता है, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, डिसिप्लिन पे, रेगुलरिटी पे और बहुत सारे चीज़ पे आपको इसमें मार्क्स मिलता है. 30 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल के नहीं, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को भी जोड़ा जाता है. जो स्टूडेंट्स न्यू है मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पेपर में टोटल 5 यूनिट है. फर्स्ट यूनिट बायोमेम्ब्रेन, सेकेंड यूनिट है साइटोस्केलेटन, थर्ड यूनिट इज़ DNA रेप्लिकेशन and fourth unit is translation and fifth unit is intracellular protein trafficking. आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये किस बारे में है, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी. तो इसमें मैं सारे टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ करूँगी कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, टॉपिक में क्या है, ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप्ड हो सके सिलेबस के साथ और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आए. पहला, जैसे कि आप जान सकते हैं, बायोमेम्ब्रेन. बायोमेम्ब्रेन क्या होता है? जैसा हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग बायोमेम्ब्रेन कहते हैं. तो हम लोग ने 8th में, 10th में और 12th में बायोमेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था, साइटोलॉजी के बारे में पढ़ा था. उसी को हम लोग को यहाँ पढ़ना है यूनिट 1 में. 1.1 में हम लोग को पढ़ना है कि बायोमेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन क्या है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, फंक्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. तो 1.1 में हम लोग को सिंपली कॉम्पोजिशन पढ़ना है बायोमेम्ब्रेन का. बायोमेम्ब्रेन का क्या कॉम्पोजिशन हम लोग 12th में पढ़े थे. लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई रहती है, बाई लेयर रहती है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, उसका अरेंजमेंट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन मेड पम्प्स होते हैं जिससे जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी होता है. तो ये हमारा जाना हुआ टॉपिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. अब हम लोग पढ़ते हैं 1.2 इज़ मॉडल्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन. बायोमेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें हम लोग को पढ़ना है. 1.3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन. बायोमेम्ब्रेन के आसपास जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो प्रोटीन ड्रिवन पम्प्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. जैसे पहला डिफ्यूजन जो सिंपली डिफ्यूज़ करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन में होता है, जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और ATP रिक्वायर्ड होती है, और बहुत सारे मेम्ब्रेन पम्प्स होते हैं, P टाइप पम्प्स, V टाइप पम्प्स एंड ABC ट्रांसपोर्टर्स. जब आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा और मैं सारे टॉपिक्स का लेक्चर बना के इस चैनल पे अपलोड करूँगी तो आप लोग को बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि P टाइप, V टाइप और ABC ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं. फिर हम लोग जानते हैं 1.4 में कि 1.4 क्या कहता है. तो इसमें हम लोग को कॉन्ट्रा ट्रांसपोर्टर्स पढ़ना है, सिम्पोट और एंटीपोट.
ट्रांसपोर्ट, 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होते हैं बायोमेम्ब्रेन में, हम लोग को उसको जानना है। चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 2 में हम लोग को साइटोस्केलेटन पढ़ना है। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1.5 में हम लोग को माइक्रोट्यूबल्स पढ़ना है और माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ना है। माइक्रोट्यूबल्स तो हम लोग ने पढ़ा था क्लास 12 में, इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। और माइक्रोफिलामेंट्स जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस में यूज़ होते हैं, इसका स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स, हम लोग को वो पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं। ये प्रोटीन ट्यूबुलिन होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं एक्टिन मायोसिन वाला जो हम लोग पढ़े थे वो होता है। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ काइनेसिन एंड डाइन इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट में। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, सेल मूवमेंट पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नॉन मसल्स मोटालिटी। यूनिट 2 में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो ये हम लोग ने 12th में ही पढ़ा था, ये काफ़ी इजी टॉपिक है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक में रेप्लिकेशन कैसे होते हैं और रेप्लिकेशन का क्या क्या फीचर्स है, सिंगल स्टैंडर्ड फेजेस क्या क्या हैं रेप्लिकेशन के, हम लोगों ने पढ़ा था 12th में। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं। उसमें सेमी कंजर्वेटिव्स होते हैं, ओरिजिन्स होते हैं, एंजाइम्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। पहला एंजाइम हो गया डीएनए हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, प्राइमर, ये बहुत सारे एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस होता है। फिर 2.3 में हम लोग देखेंगे तो मैकेनिज्म एंड मशीनरी क्या है रेप्लिकेशन। यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें क्या क्या मशीनरीज होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम लोग यूनिट 2 में 2.4 में देखते हैं कि डीएनए डैमेज जो हमारा हो जाता है बहुत सारे रीज़न के वजह से, जैसे कि म्यूटेशन के वजह से डीएनए डैमेज हो गया, फिर उसके बाद फोटो रीएक्टिवेशन की वजह से, बेस एक्सेशन रिपेयर की वजह से, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की वजह से, मिसमैच रिपेयर एक्सेशन की वजह से, एसओएस की वजह से। तो ये क्या किस वजह से हमारा डीएनए डैमेज होता है और क्या क्या मैकेनिज्म है उसको रिपेयर करने की, तो हमको ये पढ़ना है। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन ये भी बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको भी हम लोग ने 12th में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग को पढ़ना है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। फिर 3.3 में हम लोग को पढ़ना है जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स के, ट्रांसक्रिप्शन अपैरेटस क्या है, प्रोसेस क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए एडिटिंग इन यूकैरियोट्स। तो ये हम लोग को पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा सेमेस्टर्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग अपना सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमारा ये मस्ट आस्क टॉपिक था, हमेशा इससे क्वेश्चन आते थे, हर साल क्वेश्चन आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग जल्दी में और आप लोग के सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम है और अगर कोई दिक्कत है, मतलब आपके पास नोट्स प्रिपेयर नहीं है, तो आप डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये ऐसा टॉपिक है जो हर ईयर पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है टॉपिक है। तो मैं इस सब टॉपिक पे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत इजी वे में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई को बहुत ईज़िली और स्मूथली कर सकते हैं बायो नोट्स हब के साथ। तो हम लोग चलिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 में, जो कि ट्रांसलेशन के बारे में है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक कोडॉन। अगेन जेनेटिक कोडॉन हम लोग ने 12th में पढ़ा था जेनेटिक्स में। जेनेटिक कोडॉन क्या होते हैं? जो कोड्स होते हैं डीएनए पे, जो कोड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल UGA, UAG, UGA, तो ये सब क्या है? ये सब जेनेटिक कोडॉन्स है जो कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को। फिर 4.2 में हम लोग को जानना है कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे 4.3 में यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन, मशीनरी क्या है, मशीनरी में आ जाएंगे राइबोसोम्स और टीआरएनए। उसके बाद हम लोग 4.4 में देखेंगे तो यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, 3 प्रोसेस होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में। फिर ये आज का लास्ट टॉपिक है और लास्ट यूनिट 5। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग क्या होती है।
फिर उसके बाद 5.1 में देखेंगे कि जो टारगेटिंग प्रोटीन्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सिग्नल हाइपोथेसिस के द्वारा होते हैं। फिर 5.2 में हम लोग को जानना है को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर 5.3 में हम लोग को जानना है ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म, जिसमें हमारा 3 मैकेनिज्म होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सॉर्टिंग और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जैसा कि आपने देखा और सुना, मैंने सारा टॉपिक को ब्रीफ कर दिया है। ये सब टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हो गए, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो गए, या फिर अगर आप CSIR गेट वगैरह एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक पे मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी पर डे के बेसिस पे। तो अगर आपको सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम देना है, CSIR के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ईजी वे में मैं सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगी और इस चैनल पे अच्छे से सारा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल बायो नोट्स हब।